साउथ के एक्टर नागार्जुन को कौन नहीं जानता। जी हां, नागार्जुन के लिए फैंस की दीवानगी इस कदर दोस्तों बढ़ी कि उन्होंने मंदिर बनवा दिया। जी हां, फैंस ने नागार्जुन के लिए 1 करोड़ का मंदिर तैयार करवा दिया। 64 साल के नागार्जुन के फैंस की दीवानगी देखते ही बनती है। दोस्तों आपको बता दें कि 63 साल पहले तेलुगु फिल्म स्टार अक्किनेनी नागेश्वर राव के घर अक्किनेनी नागार्जुन का जन्म हुआ। पिता की तरह वे भी फिल्मों में काम करने लगे। नागार्जुन ने हिंदी साउथ में करीब मिलाकर 100 फिल्मों में काम किया। नागार्जुन ने 1986 में रिलीज हुई साउथ की फिल्म विक्रम से एक्टिंग करियर की शुरुआत की। बॉलीवुड में उन्होंने फिल्म शिवा से अपना सफ़र शुरू किया। नागार्जुन 2012-13 की फोर्ब्स की लिस्ट में इंडिया के टॉप 100 लोगों में से 56वें और 61वें नंबर पर रहे। नागार्जुन का आज बर्थडे है। मूल रूप से नागार्जुन के परिवार वाले आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के रहने वाले हैं। एक्टर काम की तलाश में उनके पिता के साथ मद्रास चले गए। कुछ समय के बाद पूरा परिवार हैदराबाद शिफ्ट हो गया, जहां नागार्जुन ने अपनी पढ़ाई पूरी की। मद्रास की अन्ना यूनिवर्सिटी से 1 साल मैकेनिकल इंजीनियरिंग की उन्होंने पढ़ाई की। घर में फिल्मी माहौल होने के साथ साथ उन्हें एक्टिंग लुभाने लगी और वे पिता के नक्शे कदम पर चल बैठे। उन्होंने इंजीनियरिंग छोड़ दी और एक्टर बनने का फैसला किया। चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर 1967 की फिल्म सुदिगुंडालु में उन्होंने काम किया। इसके अलावा वो एक शिशु के रूप में फिल्म वेलुगु निडालु में भी दिखाई दिए। इन दोनों फिल्मों में लीड एक्टर का रोल उनके पिता नागेश्वर राव ने निभाया। अक्किनेनी नागेश्वर राव तेलुगु सिनेमा के प्रसिद्ध एक्टर थे। उन्हें ANR के नाम से जाना जाता था। फिल्मी योगदान के लिए उन्हें 7 नंदी, 5 साउथ फिल्म फेयर, फिर दादा साहब फाल्के, पद्म विभूषण, पद्मश्री और पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। वे तेलुगु, तमिल, हिंदी की 225 फिल्मों में नजर आए। नागार्जुन ने 1986 की तेलुगु फिल्म विक्रम से शुरुआत की। 1983 में फिल्म हीरो की रीमेक उनकी थी। पहली फिल्म ही बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और वे करियर में आगे बढ़ते गए। इसके बाद वो फिल्म मंजू में दिखे, जिसमें भी उन्हें काफ़ी सराहना मिली। टेलीविज़न पर भी उन्होंने काम किया है। बिग बॉस के सीजन 3 के होस्ट भी वो रहे हैं। 2019, 20 और 21 के तेलुगु वर्जन के बिग बॉस को नागार्जुन होस्ट कर चुके हैं। प्रोफेशनल लाइफ से ज़्यादा वो पर्सनल लाइफ में चर्चा में रहे। बड़े पर्दे पर पहचान बनाने से पहले उनकी शादी हो गई। फरवरी 1984 में उनकी शादी जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर डी रामन नायडू की बेटी लक्ष्मी दग्गुबत्ती से हुई। लक्ष्मी के भाई वेंकटेश तेलुगु सिनेमा के एक टॉप हीरो थे। नागार्जुन के पिता ने अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलकर नागार्जुन की शादी लक्ष्मी चैतन्य से करा दी। हालांकि ये शादी टिकी नहीं। 6 साल बाद दोनों ने तलाक ले लिया। इसके बाद नागार्जुन ने अमली से शादी कर ली। शादी के बाद बेटे अखिल अक्किनेनी का जन्म हुआ। 1990 में खबर आई कि नागार्जुन और अमला के रिश्ते की नींव हिल गई है, क्योंकि नागार्जुन और तब्बू के अफेयर की खबरें जोरों शोरों पर थी। हालांकि कभी भी नागार्जुन ने और तब्बू ने इस बात सामने से आकर नहीं की, लेकिन 10 साल तक साथ रहने के बाद तब्बू को यकीन हो गया था कि नागार्जुन अमला को तलाक देकर उनसे शादी नहीं करेंगे और इसी बात पर तब्बू ने उनसे ब्रेकअप कर लिया। नागार्जुन तब्बू के रिलेशनशिप पर अमला ने कहा था कि वो अच्छे दोस्त हैं। तब्बू जब भी हैदराबाद जाती हैं उनके घर रुकती हैं। नागार्जुन ने भी कहा था कि तब्बू मेरी दोस्त है, हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है। मैं उनसे 22 साल की उम्र में मिला था, वो जब 16 साल की थी। हमारी दोस्ती में कुछ भी छुपाने लायक नहीं है। नागार्जुन के फैन फॉलोइंग की बात करते हैं। उनकी फैन फॉलोइंग इतनी जबरदस्त थी कि उनके एक डाई हार्ट फैन ने 1997 में अन्नमय्या से इंस्पायर होकर एक भव्य अन्नमय्याचार्य मंदिर बनवा दिया। सुधाकर स्वामी नामक एक फैन ने ये मंदिर की नींव 1997 में रखवाई और 22 साल बाद ये मंदिर बनकर तैयार हुआ। इस निर्माण में सुधाकर स्वामी के दोस्तों ने भी मदद की। इस मंदिर के निर्माण में करीब 1 करोड़ रुपए लगा, और जो कि उन्होंने आपस में जोड़कर जमा की थी। इस मंदिर का नाम अन्नमय्या स्वामी मंदिर है। दोस्तों, नागार्जुन फिल्मों के अलावा ब्रांड एंडोर्समेंट से भी तगड़ी कमाई करते हैं। उनकी नेट वर्थ इस समय 950 करोड़ रुपए है। नागार्जुन एक फिल्म के लिए 9 करोड़ रुपए की फीस लेते हैं और ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए 2 करोड़ की फीस, टीवी शो के लिए 5 करोड़ की फीस लेते हैं। 42 करोड़ के घर में परिवार के साथ हैदराबाद में रहते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।